Good morning, students. Today we shall read about the third chapter from your geography textbook of class 8. The title of the chapter is Mineral and Power Resources. So, let's proceed to our chapter. On our introductory slide, we shall learn what is a mineral. So, our first point, a mineral is a naturally occurring substance which has a definite composition. मतलब मिनरल या खनिज पदार्थ एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी एक निश्चित संरचना है। इसको हम आर्टिफिशियली नहीं बनाते हैं और ये नेचर में हमारे अर्थ में नेचुरली स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं कलर, उनका कलर कैसा है, उनका शेप कैसा है और उनका डेंसिटी या घनत्व कैसा है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो हम मिनरल्स में देखते हैं कि क्या वो सॉल्यूबल है, मतलब क्या वो इजीली घुल जाता है या फिर वो इनसॉल्यूबल है। इसके अलावा दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ, मतलब हर मिनरल पृथ्वी में हर जगह इजीली नहीं मिलता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर यूजुअली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये एक खास इलाके में या फिर एक खास किस्म के पत्थरों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करेंगे। हाउ मिनरल्स आर क्लासिफाइड। अब हम मिनरल्स को कैसे क्लासिफाई करें या फिर उनको कैसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटें। तो मिनरल्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज मेटालिक एंड द सेकंड वन इज नॉन मेटालिक। मेटालिक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं फेरस और नॉन फेरस में। मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें लोहा मौजूद हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जो मेटालिक तो हैं बट जिसमें लोहे की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मतलब जो मेटालिक मिनरल्स है उनमें मेटल रहता है। Metals are hard substance that conduct heat and electricity and have characteristic luster or shine। मतलब मेटल्स क्या हैं? मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं या ऐसे पदार्थ हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें एक पर्टिकुलर चमक होती है, जैसे आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज। सेकंड पार्ट है मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। मतलब मिनरल्स क्या हो सकते हैं? फेरस, जैसे कि आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स। इन सब में कम या अधिक मात्रा में लोहा होता है या फिर आयरन होता है। A non-ferrous mineral does not contain iron, but may contain other metals such as gold, silver, copper और lead। और नॉन फेरस मिनरल वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता बट दूसरे मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। इनमें मेटल जैसी प्रॉपर्टीज नहीं रहती है। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। आप सभी के घर में आप लोग ने देखा होगा कि कोयले से आपके घरों में सिगड़ी जला के खाना बनता है। तो वो जो कोयला है वो किस टाइप का मिनरल है? वो एक नॉन मेटालिक मिनरल है। और पेट्रोलियम जो आप अपने मोटरसाइकिल स्कूटर में डालते हो इंजन को, गाड़ी को चलाने के लिए, वो किस कैटेगरी में आता है? वो नॉन मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मतलब हम अर्थ में से मिनरल्स को कैसे बाहर निकालते हैं। तो इसके मूलतः तीन तरीके हैं। पहला है माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग और तीसरा है क्वेरिंग।
अब माइनिंग होता है, माइनिंग बेसिकली है खोदना। खोद के जब आप किसी मिनरल को बाहर निकालते हो उसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। ड्रिलिंग, अर्थ के अंदर बहुत डेप्थ तक या बहुत गहराई तक ड्रिल किया जाता है और उसमें फिर पाइप डाल के मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, तो ये होता है ड्रिलिंग। और क्वेरिंग, जब कोई भी मिनरल अर्थ के सरफेस पे रहता है और हमको ना खुदाई करनी पड़ती है ना गड्ढा करके पाइपलाइंस डालने पड़ते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्वेरिंग। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के एक्सट्रैक्शंस के फोटोज दिए हुए हैं। क्वेरिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले साइड में बताया कि क्वेरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हमको अर्थ के अंदर ना खुदाई करना पड़ता है ना फिर हमको कोई डीप बोर करके या गड्ढा करके हमको सामान को बाहर निकालना रहता है। ठीक है, जैसे कि रेत, रेत हमारे अर्थ के सरफेस में ही मिल जाती है, तो हम सिंपली उसको क्या करते हैं, पृथ्वी की सरफेस से या पृथ्वी के सतह से उठा के जहाँ पे हमको ले जाना है हम वहाँ पे ले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वेरिंग। सेकंड होता है ड्रिलिंग। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक ड्रिल मशीन है जो कि अर्थ के बहुत गहराई तक पाइप्स को इंसर्ट करती है और एक डीप गड्ढा बना देती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं। हम पेट्रोलियम को इसी तरीके से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आता है माइनिंग। माइनिंग मतलब खुदाई। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये जो माइंस है ये कोल माइंस का है। यहाँ पे हम पृथ्वी के बहुत नीचे सुरंग बनाते हैं और सुरंग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रेलवे की पटरियां बिछी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, इन पटरियों की मदद से छोटी छोटी जो हाथ गाड़ियां हैं या छोटे खास किस्म के रेल गाड़ियां हैं या बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां हैं, उनकी मदद से हम इन मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। और चौथा होता है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या करते हैं, शाफ्ट माइनिंग की तरह इसमें सुरंग नहीं खोदते हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हम अप जो गहराई है उसको बढ़ाते जाते हैं और साथ में आने जाने के लिए रास्ता भी रख देते हैं, ताकि जब एक लेयर से मिनरल्स हम बाहर निकाल दे तो इमीडिएटली उसको गाड़ियों में ट्रक्स में भर के हम दूसरे जगह पे क्या कर सके, उसको शिफ्ट कर सके या ट्रांसपोर्ट कर सके। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि संसार के किस किस हिस्से में हमको आयरन मिलता है, कॉपर मिलता है और बॉक्साइट मिलता है। एशिया की अगर हम लोग बात करें तो चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर या फिर लौह अयस्क मौजूद है। इसके अलावा चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया संसार के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स के हिसाब से जाने जाते हैं। ठीक है, यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप फेमस किस लिए है, यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। The countries with large deposits of iron ore are रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मतलब लोहे की अगर हम लोग बात करें या लौह अयस्क की हम लोग बात करें तो ये कौन से देशों में सबसे ज़्यादा मिलते हैं यूरोप के, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन थ्री zones: द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, the Appalachian Mountains, and the mountain ranges of the West. Iron ore, nickel, gold, mineral, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड रीजन। मतलब कैनेडियन शील्ड रीजन में हमको कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, आयरन ओर, निकल, गोल्ड एंड यूरेनियम। वेस्टर्न कॉर्डिलियस हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। साउथ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील को किसके हिसाब से जाना जाता है, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। इसके अलावा साउथ अमेरिका में बहुत सारे भंडार है किस कौन कौन से मिनरल्स के, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम,
मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, डायमंड। अब हम चले आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अगर मतलब आप लोगों को अगर कोई पूछे कि विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अफ्रीका। अफ्रीका में देखो, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेरी प्रोड्यूस्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। अब हम चले आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। सो इफ समवन आस्क्स यू which country is the largest producer of bauxite in the world, your answer will be Australia. Antarctica. The geology of Antarctica is well known to predict the existence of variety of mineral deposits, some probably large. एंटार्क्टिका में अगर हम लोग बात करें तो हमको वहाँ पे आयरन ओर मिल सकता है, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स का यूज़ क्या है। तो मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मिनरल्स का यूज़ होता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। दीज आर देन सेट इन फॉर वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ज्वेलरी या आभूषण बनाने में मिनरल्स का यूज़ होता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। आपके घरों के जो पाइप्स हैं जिसके थ्रू पानी आता है, या फिर एयर कंडीशनर का जो पाइप है जिसके थ्रू गैस आपके एसी मशीन में आती है, या फिर जो कॉइन्स है, इन सब को बनाने में कॉपर का यूज़ होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है सिलिकॉन। आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है। अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और एरोप्लेन्स बनाने की इंडस्ट्री में, और कहीं कहीं पे तो इसका बिल्डिंग बनाने में और आपके जो किचन का सामान है उसको बनाने में भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में देखा कि मिनरल क्या है, मिनरल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, मिनरल मेटालिक एंड नॉन मेटालिक इसमें क्लासिफाई किया जाता है। फिर हम लोग ने देखा कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है मिनरल्स का, हम पृथ्वी के अंदर से मिनरल्स को निकालते कैसे हैं। इसके अलावा हमने शाफ्ट माइनिंग देखा, जो कि पृथ्वी के अंदर सुरंग के रूप में करी जाती है। ओपन कास्ट माइनिंग देखा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप माइनिंग करते हैं। क्वेरिंग देखा, जिसमें हमको किसी भी खुदाई की या गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अर्थ के सरफेस में रहता है और हम सिंपली इसको एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा? ड्रिलिंग देखा, जिसमें बड़े बड़े ड्रिलर मशीन्स की मदद से पृथ्वी के अंदर में पाइप्स इंसर्ट की जाती है और उनके थ्रू मिनरल्स को निकाला जाता है। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देखा कि कौन से कॉन्टिनेंट में और उन कॉन्टिनेंट्स के कौन कौन से देशों में कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है। और लास्ट में हमने देखा यूजेस ऑफ मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ये आप लोगों का मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट है। तो आई होप सो कि आप सभी को ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन में इजी लगा है, और आप लोगों को कोई भी डाउट्स अगर है तो आप लोग व्हाट्सएप या फिर गूगल क्लासरूम में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।